कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्रिमिनलिटी में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधरवाइए। 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कोई दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं। ये ठीक नहीं है। शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस उसे ठीक से लागू नहीं करवा पा रही। ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। उनका कहना है कि गरीब जब काम करके थक जाता है और 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम पी लेता है तो उसे पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती। लेकिन रात 10 बजे के बाद कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं, जज हैं, ये सभी लोग दारू पीते हैं लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता है। कई ऐसे शराब माफिया जो कि बड़े बड़े चुनाव लड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी की ऐसी पोल खोली है। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा है कि हाँ, शराबबंदी कानून लागू करके उन्होंने अच्छा किया, लेकिन शराबबंदी कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। जमीनी स्तर पे काफ़ी सारी इसमें जो है वो गलतियां हैं। आप सबसे पहले जीतन राम मांझी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी कर के काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कोई दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है। जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्लांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं जो हजार लीटर 2-2 हजार लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। लोग चुनाव कुछ जीते भी हैं लोग, तो पकड़
तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं, कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज़ का शराब होता है, एक चीज़ है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज़। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौशादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा है, डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज़ को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। होम डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो तो स्वाभाविक है, होम डिलीवरी होगा नहीं। होम डिलीवरी जो गलत सलत लोग बनाते हैं और लोग गलत सलत पीते हैं तो वो तो घर भिजा ही देते हैं, जब ना चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ होगा। और इसका एक उदाहरण हम देते हैं, भूल रहे थे, हमारा घर है खियसराय में, थाने के नज़दीक बनाए हुए हैं, थाना के नज़दीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर। तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है और वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था तो 10 कंटेनर उसमें से शराब मिला। सब अपना अपना बेच दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं उसमें ये था वो था, तो वो लोग कहा हम तो नहीं गए थे, कहीं 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नज़दीक में इस प्रकार की बात होती है तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए। तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दूसरे जगह की बात छोड़िए ना, झलास में तो गाँव के पानी में तो बालू में रखता हुआ लगा, थाना के नज़दीक, हमारे घर के नज़दीक, हमारे कोल्हट्टी में वो रखा हुआ था। आश्चर्य यही हुआ कि अगर उसको होता तो कहीं कहता कि जीतन मांझी ही उसमें रखे हुए थे, ऐसा न कह देता कोई लोग। जैसे बिहार में सरकार आपकी की है तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, ये बात आप कहा, हम जब भी रहे सबको हम उनको आईना दिखाते रहे हैं, इसलिए कि हम रामायण पढ़े नहीं है। रामायण में एक आई है पंक्ति कि सचिव वैद अरु मित्र जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि हुई नाथ। जो मित्र है
को गलत संदेश नहीं दे सकता है। तो हम सरकार के मित्र हैं, इसलिए इनको गलत उपदेश नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्रिमिनलिटी में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधरवाइए। फिर से समीक्षा होनी चाहिए। अब हुआ तो सुधरवाइए, तो एक ही बात ना होगी, आपकी बात को खाली क्यों कहेंगे। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना, किस तरीके से उन्होंने एक एक बातें बताई है कि गरीब अगर 100 ग्राम पी लेता है तो उसे पुलिस जो है वो ब्रेथ एनालाइजर मुंह में लगाती है और जांच करके जेल में डाल देती है। और ऐसे में 4 लाख गरीब लोग जो हैं बस 100 ग्राम पीने के जुर्म में जेल में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिहार में, कुछ लोग जज, पुलिस, कई लोगों का नाम जीतन राम मांझी ने वीडियो में लिया है और कहा है कि ये लोग रात के 10 बजे के बाद पीते हैं, इन पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। हर जगह शराब बन रहा है, वहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो क्या नीतीश कुमार की योजनाओं की तड़ी पार लगाने के लिए प्रशासन जिम्मेदार है? जीतन राम मांझी का तो यही कहना है, आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।